मुझे ये कोई बंदा दिख रहा है यार। अरे भाई साहब ये क्या है? अरे ये क्या चीज़ थी भाई? अभी चमक रही थी, वो बैठ गया कुछ वहाँ पे, मुझे लेपर्ड लग रहा हो। ये रही बड़ा जानवर है। आवाज़ है कुछ? हो फंस गई है तो चैम्बर पड़ जाएगा। अरे यहाँ उतरना सेफ नहीं है यार। ये परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ आवाज़ हुई ना अभी? ब्यूटी देखो दोस्तों, ऑरेंज आइज। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 9:47। अभी हम जाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया था ना, इधर एक रास्ता जाता है कच्चा, इस पे अक्सर एक टाइगर है वो बैठा मिल जाता है। यहाँ एक कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर है, तो उसके आसपास वो टाइगर जो है टहलता मिल जाता है। तो अभी होपफुली उसी साइड में हो सकता है साइटिंग हो जाए। और ये डॉग पता नहीं कहाँ से आगे, कुछ मिक्स ब्रीड लग रही है, लेकिन यहाँ पे डॉग्स को लेपर्ड्स छोड़ते नहीं हैं, ले जाते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे अक्सर एक लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड, वो 2-3 कप्स के साथ अपने अभी भी है यहाँ पे, दिखती है किनारे पे दिखती है। तो वो उसकी भी साइटिंग होने के चांसेस हैं। ये कुत्ता बाहर चला गया है ना, इसको लेपर्ड ले जाएगा यार। ये बेचारा आया था, हमसे डर के चला गया। ये रास्ता जंगल के बाहर से जाता है, तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है। ये रास्ता है, कॉमन रास्ता है गांव से दूसरे गांव में जाने का। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है बफर जोन में टाइगर या लेपर्ड जो है इस रास्ते पे आ जाते हैं, तो चांसेस हैं यहाँ पे दिखने के। खेतों के लिए ऊपर मचान बना रखी है। जंगल के साथ वाला इलाका आ गया। होपफुली कुछ तो दिखना ही चाहिए। अभी जैसे नाइट ड्राइव के लिए मैं निकला, आपने मुझे देखा कि मैं अपने रूम से निकला और जो पार्किंग थी वो एक्सेस में थी। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि मैं हमेशा ऐसी लोकेशन पे रहना पसंद करता हूँ जिसकी पार्किंग जो है वो एक्सेसिबल हो मेरे रूम से। और जंगल के बाहर से रास्ता है, ईंटों का खड़ंजा बिछा हुआ है। सुनने की कोशिश करते हैं। आगे या कुछ आग जल रही है। तो ये देखिए भाई, ये जंगल के किनारे पे एक किसान है और ये खेतों की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए आग जला के बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है खेती बाड़ी करना भी। ऐसा नहीं है कि 2-3 ही लोग हैं, कई सारे लोग हैं, सो भी रहे हैं यहाँ पे। कुछ ये पानी चला रखा है। ये दोनों साइड जो है ये ईखों का खेत है, गन्ना बो रखा है। और गन्ने में आजकल एक लेपर्ड जो मैंने आपको बताया था, फीमेल लेपर्ड है, वो आजकल देखी जा रही है। और अभी हम इनके बीच में से ही जाएंगे। भाई ये एक्सट्रीम थ्रिल वाली नाइट ड्राइव हो रही है। यहाँ पे हाथी नहीं है, बस इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ। हाथी होता तो मुझे ज़रूर टेंशन हो रही होती। बीच में साफ़ करना पड़ता है क्योंकि बार बार शीशे पे पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। पेड़ों पे से गिर रहा है, जो अभी पीछे पेड़ थे शायद वहाँ से गिरा होगा। और यार ये देखो यार, ईंट जो है कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये 9-9, 10-10 फीट की ईंट है। जब इनकी कटाई करने के लिए जब किसान आता है तो उसे क्या मालूम इसके अंदर क्या बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में ना जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसे टाइम पे होता है। अब ना उसमें जानवर की गलती है ना इंसान की गलती है, बस सदियों से कोएग्जिस्टेंस में जी रहे हैं। जंगलों में तो इंसान और जानवर हमेशा से सदियों से रहते ही आए हैं। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं कई बार। बहुत शानदार, ब्यूटीफुल, ये है नेचर की ब्यूटी। देखो दोस्तों, ऑरेंज आइज, नॉक्टर्नल एनिमल, टाइगर की तरह ऑरेंज आइज, ब्यूटीफुल।
इधर देखेगा ना तभी फ़ोटो कैप्चर करता हूँ एक। यार वाइल्ड लाइफ जो है ना सिर्फ टाइगर नहीं है, ये देखो एकदम से हल्का सा गाड़ी का शोर हुआ। बहुत शानदार। और ये दिन में क्या है, रेयर बता रहे हैं, काफ़ी रेयर है। मैं जाके सर्च करूँगा एक बार इसको। और ऐसा नहीं है कि हम जंगल में हैं, हम खेतों में हैं। हम इस टाइम पे प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है। हम आप दोनों तरफ देखिए खेत हैं। ये पीछे बगल में 50 मीटर दूर जंगल है। तो हम जंगल से अभी करीब 50 से 75 मीटर दूरी पे हैं और खेतों के बीच में से जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ हमारी इतनी वास्ट है, पूरी ज़िंदगी सीखने में ही निकल जाती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है ना वो दिन में उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होती है, रात में वो उनका बिहेवियर कुछ और हो जाता है। बिहेवियर जंगल का जो बिहेवियर है ना दिन में कुछ और है, रात में बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और इसी वजह से जंगल जो कहते हैं कि दिन में कुछ और है रात में कुछ और है, जंगली जानवरों की वजह से। अच्छा हाइना तो नहीं है ना यहाँ पे? आगे कुछ जल रहा है, वो देखो आँख है ना आगे रास्ते में कुछ दिखा है अभी। अब वो किस चीज़ की आँख थी समझ में नहीं आ रहा। हाँ उरी आँख है, रोड पे ही है। लेकिन वो अंदर चला जाएगा जब तक। अंदर गया शायद ना। हाँ अभी चमक रही थी, बैठ गया कुछ वहाँ पे, मुझे लेपर्ड लग रहा हो। क्या था? ईंट पत्थर था। आगे लेना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा। आगे ले लो, कोई बात नहीं, आराम से बिल्कुल। जाने तो जान दो। आगे भी कुछ आया देखो, लास्ट में कुछ जल रहा है, आइस जल रही है कुछ बिल्कुल लास्ट में। पूरा वो जल रही है पूरी। ये रहा, ये देखो बड़ा है जो ये रहा, ये बड़ा जानवर है, कोई बड़ा ही जानवर है। ये रहा। जूम से दिख रहे हैं? नहीं, जूम में आ तो रहा है, आइस चमक रही है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है ना। ये रहा, ये चमका है, कुछ लेपर्ड ही लग रहा है मुझे। इधर आ गया थोड़ा सा अपने इधर। हाँ अभी एक हफ्ते 10 दिन टाइगर इधर मिला। अच्छा, तो ये बिल्कुल जो है रॉ जंगल है नाइट ड्राइव के लिए। और यहाँ की कोई वीडियो बनी नहीं है नाइट ड्राइव की, बिल्कुल नया है मेरे लिए भी। और इस रोड पे आगे एक चौकी है, चौकी के पास बताते हैं कि एक टाइगर जो है उसकी टेरिटरी है। क्या टाइगर की टेरिटरी तो जंगल में कहीं ना कहीं कुछ है ही, कोई ना कोई टाइगर की है ही। लेकिन वो जो टाइगर है वो ज़्यादातर रोड के पास ही आगे बैठता है। देखते हैं कि साइटिंग होती है कि नहीं। बीच में एक दो जगह कुछ आंखें तो चमक रही थी, लेकिन काफ़ी दूर थी, समझ में नहीं आया कि थी क्या वो। थोड़ी देर के लिए बाहर हाथ किया था और उसी में हाथ इतना ठंडा हो गया। ये देखो 14 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, लेकिन फील लाइक जो है अब मान के चलिए 10 होगा।
और अभी तो नवंबर चल ही रहा है, नवंबर का लास्ट है, लेकिन ठंड है यहाँ पे काफ़ी। शीशे हमने रोल डाउन कर रखे हैं ताकि जंगल की हमें कुछ अगर कोई आवाज़ आती है तो उसको हम सुन के रिएक्ट कर सकें। ये दोनों साइड जो है डेंस फॉरेस्ट है और इनके बीच में से रास्ता जा रहा है, तो इस पे पूरी रात जो है गाड़ियाँ चलती हैं, कम चलती हैं लेकिन चलती हैं। बफर जोन का पार्ट है और ये करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर का पैच है। कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी लेकिन ये बंदरों ने गिराई होंगी। हाथी का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हाथी आपको दुधवा टाइगर रिजर्व में मिलेगा। जंगल की फील लीजिए आप। बाहर से बनाने का रीजन है कि आपको जंगल की आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। अभी जो है बीच में ग्रासलैंड आएगा, ये ग्रासलैंड शुरू हो गया है। और कुछ नहीं मालूम किस मोड़ पे कौन से जानवर की साइटिंग हो जाए, लेपर्ड, टाइगर, कोई डियर। कैमरा में फिर भी दिख रहा है, कैमरे में अच्छा दिख रहा है। हाँ कैमरे में अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम अपनी आई से देख रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जंगल थोड़ा सा शांत लग रहा है। ये टाइगर का दिखना ना, साइटिंग होना, मैं हर बार बोलता हूँ कि किस्मत के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी किस्मत है तो आपको कहीं पे भी टाइगर दिख जाएगा इस रोड पे। इनफैक्ट गाड़ी के आगे चलता हुआ, सामने से चलता हुआ, हेड ऑन। और ये जो जगह है ये बिल्कुल अनछुई है। अनछुई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चलता नहीं है, चलते हैं, लेकिन यहाँ की कोई वीडियो नहीं बनी हुई है। ये फर्स्ट वीडियो होने जा रही है यहाँ की। खटीमा वाला जंगल है ना, बिल्कुल वैसी फील दे रहा है, बल्कि उससे भी कुछ अबव है। और उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ गाड़ियाँ आपको बीच बीच में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे तो अभी काफ़ी देर से हम चल रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही सामने से ना पीछे से। तो लेपर्ड तो टाइगर जो है को एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते, जानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, रहते हैं लेकिन रहना पसंद नहीं करते। जब भी मौका मिलता है एक दूसरे को मार देते हैं। अगर लेपर्ड को टाइगर का कोई बच्चा मिल जाता है वो छोड़ता नहीं है, और टाइगर को तो लेपर्ड ही दिख जाए, फुल्ली ग्रोन दिख जाए तो भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि अगर जो पर इंच बात करी जाए, पाउंड टू पाउंड बात की जाए, तो लेपर्ड जो है वो टाइगर से मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है अगर पाउंड टू पाउंड बात करी जाए। लेकिन साइज का कंपैरिजन करें तो लेपर्ड होता है 70-80 केजी के अराउंड, 70 केजी से लेके कई 120 केजी के भी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं काफ़ी। लेकिन टाइगर तो अपने आप में ही 200 किलो से स्टार्ट होता है। जो फुल्ली ग्रोन टाइगर होता है 200, 250, 250 किलो, इतना तो हो ही जाता है। और मुझे ये कोई बंदा दिख रहा है यार। अरे भाई साहब ये क्या है? हाँ? अरे ये क्या चीज थी भाई? हाँ? कोई नहीं, आराम से चलो, कोई नहीं, अब तो गया वो। भाई ये क्या चीज थी? नहीं बाइक कहाँ थी वहाँ पे? ना बाइक नहीं थी ना। बाइक नहीं थी। क्या कर रहा था? पता नहीं, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई नहीं, आराम से चलो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी था वो, था तो कुछ अलग ही चीज है ना। हाँ, वो भी अकेला खड़ा हुआ। ये हमें जाते हुए नहीं दिखाई दिया यार, हाँ। ना हमें आते हुए दिखाई दिया। कहाँ से आ गया बीच में? जंगल में तो मतलब ही नहीं है भाई, टाइगर का एरिया है यार। ये तीसरी या चौथी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं इसको उस वे में नहीं लेके जा रहा, लेकिन हमारे साथ हुआ है अभी मतलब आप यकीन करिए, मैं आपको पूरा अनकट डालूंगा ये। इसमें हम जब उधर से पीछे से चले 14 किलोमीटर पहले से,
तब हमें बीच में कोई नहीं दिखाई दिया, आते टाइम कोई नहीं दिखाई दिया, तो ये बीच में एकदम से आया कहाँ से? एंड द वे ही इज लुकिंग एट अस वो देख कैसे रहा था हमें। साइंस अपनी जगह पे है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, लेकिन आप ना इन चीजों पर एक सिरे से नहीं नकार सकते। हम मैं कभी भी, हाँ टाइम हो गया है अभी 11:24, ऑलमोस्ट 11 है ना, कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। और मेरे ख्याल से हम 2-2.5-3 किलोमीटर आ चुके हैं, और ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है, दोनों साइड डेंस फॉरेस्ट है। और अगर हम नाइट ड्राइव करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली मैं लेपर्ड या टाइगर को देखने के लिए आ रहा हूँ, और लेपर्ड टाइगर को देखने के लिए अगर मैं जंगल में आ रहा हूँ तो इसका मतलब वो है यहाँ पे, और वहां पे ये आदमी जो है अकेला खड़ा हुआ है। अब प्लीज कोई ये मत बोलना कि उसकी उतर के हेल्प करनी चाहिए थी इतना नहीं हो पाएगा मुझसे, वो पहले इतना हिम्मत वाला है। मतलब अगर लेपर्ड टाइगर नहीं भी है तो भी इतने सुनसान एरिया में अकेला नहीं रह सकता। हाँ इतने आराम से खड़ा हुआ। हाँ ये लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे गए थे तो बिल्कुल कोर एरिया में एक आदमी ऐसे नीचे पड़ा हुआ ऐसे रोड पे रास्ते में भैया, तो हमने इसको क्या हो गया, जैसे उसकी लाइट पड़ी तो उठ के एकदम से चल दिया, बिल्कुल रोड के बीच में पड़ा है, और वो भी टाइगर। आप सपोज कि बीच में लेटा हो। वो एक्चुअल में तो देखो आज का टाइम जो है ना, क्या स्टेटमेंट दे इसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि करना क्या चाहिए ऐसे में। कई बार आप हेल्प करने जाते हो लेकिन आप ना उल्टा फंस जाते हो। अब ये जो बंदा है मेरे दिमाग में ना अभी तक यही चल रहा है अभी से। अरे यार ये तो, और पिछले ना 4-5 मिनट से ये वीडियो चल रही है अभी तक कंटिन्यूअसली। तो अभी भी देखो आपको कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी होगी, तब से चल ही रहा है लोग, अनकट चल रहा है, कोई आपको गाड़ी नहीं दिखाई दी होगी, लाइट नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, और ये पूरा जंगल का पैच है। तो ये हम इंसानों को देखने नहीं आए, वो तो डरा देते हैं। लेपर्ड टाइगर देखने आए थे। जहाँ भी ये दिखा है ना, हाँ इसके 150-200 मीटर पीछे हाँ टाइगर ने कई लोगों को मारा है, जो जंगल के अंदर जानवर चराने के लिए लाते हैं। हाँ 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 तो उनको अच्छा, कई लोगों को यहाँ पे टाइगर ने मारा, और कुछ लोग मतलब वो दिखाई देते हैं, ऐसा बोला किसी ने पहले? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मन में तो एक चीज वही आ रही थी। अब पता नहीं कैप्चर तो हुआ होगा यार, कैप्चर तो हुआ होगा, इसमें भी होगा, डैश कैम में भी होगा। और अगर जो कैप्चर नहीं हुआ होगा ना तो फिर हम नाइट ड्राइव छोड़ देंगे। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं भाई, पॉजिटिव चीजें हैं तो नेगेटिव भी हैं। और पहले नहीं करता था इन चीजों पे यकीन, जब लेकिन खुद से देखी है तब से यकीन होने लग गया है। हालांकि हम पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अदरवाइज तो नाइट ड्राइव तो एक दिन भी नहीं कर पाएंगे हम बिल्कुल ही। अगर जो हम नेगेटिव चीजों पे जाएंगे ना तो हम एक दिन भी नाइट ड्राइव नहीं कर सकते। नाइट ड्राइव छोड़ो, हम रात को निकल नहीं सकते। तो अलमाइटी, जिस भी अलमाइटी में आप बिलीव करते हैं उसमें बिलीव रखिए जरूर। चलो इन चीजों से निकल के अभी टाइगर या लेपर्ड पे ही बात करते हैं। मेरे को उसकी शक्ल जो है ना अभी भी ध्यान आ रही है, और जिस तरीके से वो देख रहा था ना, उसकी आंखों पे काजल लगा हुआ था, सिर पे कुछ था, और जिस तरीके से उसकी हल्की सी स्माइल थी, मेरे को ध्यान आ रही है अभी तक। देख तेरे पीछे तो नहीं बैठा कहीं? हाँ हमारी दुनिया बेकार है भाई, सीरियसली हमारी दुनिया बहुत बेकार है, बहुत लालची है, अपने लिए किसी का भी नुकसान कर सकती है। हम जीते जंगल में रह नहीं सकते। हाँ सीरियसली अपने फायदे के लिए ना, देखो इंसानों से ज्यादा ग्रीडी टाइगर ग्रीडी नहीं है, टाइगर बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है, इंसान ग्रीडी है, वो किसी का भी नुकसान कर सकता है। और ये रिसेंटली हमने देख लिया है, जो इंसान है अपने लालच के लिए किसी का भी बुरा कर सकता है। टाइगर को सिर्फ खाना है, जानबूझ के तो कभी
भी नहीं मारेगा, अगर भूखा होगा तो ही मारेगा। तो इतनी कि आपने जैसे वो आदमी देखा हो जी और उसको देखते ही आपने जो है एकदम से गाड़ी भगाई, तो गाड़ी भगाने का रीजन क्या था? मैं उस टाइम पे मेरे को लग गया था कि आप या तो घबरा रहे हो किसी चीज से। जी मैं नहीं घबराया, मैं देख के थोड़ा हैरान जरूर हुआ था। जी और मैं इन चीजों से ना इजीली घबराता नहीं हूँ। ऐसे जंगल में जहाँ पे टाइगर और लेपर्ड हो, जी क्या अंडा मारने वाला गिरोह मिल जाएगा? वो भी पैदल, आसपास कोई गाड़ी नहीं है। अब सोच के देखो। तो मैं सोच रहा हूँ एकदम है ना? सही बता रहे हैं सर। देखो, लूटमार होती है, मैं मानता हूँ ये लूटमार होती है। जी। और मुझे भी ना सबसे ज्यादा जो डर होता है वो एक तो जंगल में हाथी से होता है, और हाथी से ज्यादा मुझे 2 पैर वाले जानवर से है, जी इंसानों से। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे जंगल में जहाँ पे लेपर्ड और टाइगर होते हैं, और पिछले 5-6 किलोमीटर से हम घने जंगल में चल रहे हैं, जी। और आगे 7-8 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक आगे पूरा घना जंगल है। हम आगे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर आगे तक हम जंगल में ही हैं। जी इतने घने जंगल में जी बिना बाइक के, बिना गाड़ी के, बिना कार के अकेला बंदा अंडा मार के करेगा क्या? जहाँ पे भी ये दिखा है, हाँ हाँ, यहाँ पे कई लोगों को, जैसे लोग जंगल में गाय भैंस लेके आते हैं गांव वाले, चराने के तो लिए। यहाँ पे जी, तो कई लोगों को टाइगर ने मारा है। अच्छा। तो जैसे भूत कहते हैं, हाँ हाँ तो भूत होते हैं, सच में होते हैं, मैंने भी देखे हैं सर हाँ हाँ। आंखों से अपनी। अच्छा, आपने तो, देखे हैं? जी हाँ बिल्कुल सर। कहाँ, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? तो अभी हम लोग 2 साल की बात हो गई है सर। हाँ हाँ। एक शादी में गए हुए थे, 2 साथ में मेरे दोस्त थे। तो एक जगह वहाँ पे, मतलब खतरनाक सी जगह वहाँ पे, शमशान घाट है, तो वहाँ से होते हुए जाना पड़ता है। तो हम लोग शादी में गए थे, वापसी का टाइम था, रात के 1 बज गए थे। तो वहाँ से वापसी हो रहे थे हम लोग, तो साथ में जो दोस्त थे उन्होंने कहा बाइक रोको टॉयलेट करने के लिए, तो हमने रोक दी। और जैसा मैंने मुड़ के देखा, सामने जैकल से सामने, तो मुड़ के देखा मैंने, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये काफ़ी भयानक है, और मतलब भूत दिखा बिल्कुल आंखों से, मैंने खुद देखा। तो ये उस देखिए चीज़ को फ्रेंड्स, देख के, जैकल्स। हाँ मगर जो मेरे साथ में मेरे दोस्त थे उनको मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने कहा इनको बताऊंगा अभी तो ये डर जाएंगे। अच्छा अच्छा। डर जाएंगे, तो इनके साथ साथ में मुझे भी अभी तो थोड़ी हिम्मत है। हाँ। और एक दोस्त मेरा टॉयलेट भी नहीं कर पाया, अब मैंने फटाक से गाड़ी पे बैठाया उसको। मैंने कहा बैठो बैठो, बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बैठो, उसके बाद में हाँ। निकलते हैं, आगे करते हैं चल के। हाँ। मैंने करने भी नहीं दिया उसको। कुत्ता जो है जैकल के पीछे भाग रहा है ना। जी। कुत्ता क्या कर लेगा? जैकल मार देगा वो तो। जैकल को इसने नहीं मार बुलाया पाएगा। उसको उधर। नहीं, जैकल इसको नहीं मार देगा। इसको नहीं मार पाएगा ऐसे, छोटा है, इसको तो मार सकता है। हाँ वही ना, अकेला है, इसको तो। जैकल तो बड़े कनिंग होते हैं, एक इधर से आएगा काटेगा, जब तक दूसरा आगे उधर से काटेगा। क्योंकि 2-3 बहुत- जैकल थे यहाँ पे। बहुत फास्ट होते हैं वो। ये है। बहुत बढ़िया, गोल्डन जैकल्स। ये निकला। दूसरा भी है। जब हमने पीलीभीत में टाइगर देखा था, उसमें क्या हुआ था कि एक टाइगर ने एक बैल को मार दिया था, सांड को। और हाँ, गांव के कोई था सांड, ऐसे ऐसे ही रोड के किनारे मार दिया था। तो उसको गन्ने के खेत में ले जाके उसने खाया था। बाद में जब हम खाना खा के आए पीलीभीत के मेन शहर में, और वहाँ से जब अपने रिजोर्ट में जा रहे थे, तो रास्ते में हमें कम से कम भी 10-12 जैकल्स होंगे, वो बचे हुए उसको बैल को खा रहे थे। तो पहली बार मैंने इतने सारे जैकल्स को इकट्ठे देखा था। अच्छा, वो हमें ना बेवकूफ़ बना रहे थे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि डियर जो होता है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, बच्चा जो उसका छुपा रहता है, उसको बचाने के लिए लेपर्ड के आगे भाग के, या चीता आपने देखा होगा सवानाज में, डिस्कवरी चैनल पे, कि चीता के सामने से भाग के जाता है
तो चीता को लगता है अरे ये डियर जा रहे हैं, इसको पकड़ते हैं। तो चीता उसके पीछे भागेगा, ये लायन उसके पीछे भागेगा, तब तक वो बच्चा बच जाएगा। तो इतनी कॉमन सेंस जो है ना, बेसिक इंस्टिंक्ट जानवरों के अंदर भी है। तो जैसे वो खाना खा रहे थे, तो हम ये देख रहे कि इतने सारे जैकल्स कर क्या रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें से ना 3-4 ना इधर की साइड में आ गए और कभी इधर से देख रहे, कभी उधर से। हमारा उन पे ध्यान गया, तभी एकदम उधर सामने ध्यान गया कि उधर भी कुछ है। और जब नजर पड़ी तो अंदर जो है झाड़ियों में वहाँ पे सांड पड़ा था और उसको खा रहे थे वो। आएगा टाइगर भी इतना मेहरबान हो जाए ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो ऐसे निकल के आने लगा ना। नहीं यार, इसकी भी वैल्यू पूरी है मेरी नजरों में। तो जैकल को पूरे 10 में से 10 मार्क्स हैं। मुझे वाइल्ड लाइफ में मुझे हर चीज पसंद है, एक रेप्टाइल को छोड़ के। रेप्टाइल से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बस। रेप्टाइल्स में भी सारे रेप्टाइल्स नहीं, कुछ हैं, और उन कुछ में मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे जो बुरा मेरे को लगता है वो लगता है कॉमन करैथ। आपने भी शायद सुना होगा इसका नाम। कॉमन करैथ एक सांप होता है, और ये इतना कुख्यात, इतना मतलब ऐसा सांप होता है कि जो गांव में जो लोग सोते हैं, खासकर ये खेतों में पाया जाता है, तो ये क्या करता है, सोते हुए इंसान को, वो कुछ नहीं कह रहा, सोते हुए इंसान को काट देता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो सीधा बच के निकल जाए, जो सांप है बच के निकल जाए, आएगा बाहर से, आएगा अंदर, आएगा घर के अंदर, सोते हुए इंसान के पास आएगा, सोते सोते को डंक मार के चला जाएगा। और कई सारे तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए। अभी रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट देखा था, उसमें 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, दोनों भाई को कॉमन करैथ ने काट लिया सोते हुए। तो वो दोनों की डेथ हो गई थी। और बड़ा वेनमस होता है, ब्लू टाइप में कुछ होता है। एक वुल्फ स्नेक भी होता है। जो वुल्फ स्नेक होता है वो, उसमें इतना मतलब उसमें वेनम नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कॉमन करैथ के चक्कर में ना वो मारा जाता है। दिखने में बिल्कुल ऐसा सही होता है। मैं फोटो साथ में लगा रहा हूँ कॉमन करैथ की और ये वुल्फ स्नेक की। देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे से हैं। तो बस इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। किंग कोबरा वो तो लगता है अल्टीमेट, लगता है शाही, लगता है काफी। आप वो बता रहे थे जो आपको पैरानॉर्मल चीज दिखाई थी, अब बताओ कि फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बीच में तो जैकल्स आ गए थे, मैं पूछना भूल गया आपसे। तो अब कंटिन्यू करो वहां से। फिर क्या हुआ कि आपने जब काफी दूर आ गए फिर बताया उनको? वो फिर मैंने रास्ते में मुझसे पूछते रहे, हाँ क्या था, क्या है, रोको मुझे टॉयलेट करनी है। हाँ मैंने कहा कुछ नहीं, आप बैठे रहो, अभी मैं बताता हूँ। और मैं गाड़ी खींच रहा हूँ, जितना मतलब मुझसे खींच रही है गाड़ी स्पीड से। और वो पूछ रहे क्या, मैंने कहा कुछ नहीं। और मैं भी पसीने से भीग गया पूरा अंदर से, सच बताऊँ तो। अच्छा, आपको क्यों लगा कि वो भूत है? ऐसा क्या अपीयरेंस है, मतलब दिखने में क्या था? क्या था? दिखने में ब्लैक दिख रहा था। हाँ। काफी मतलब ऊंचाई थी उसकी। कितना साइज कितना होगा? 10-11 फीट की अच्छा हाइट थी उसकी। अच्छा। और इतना नॉर्मल इंसान तो होता नहीं है कि वो इतना हाइट का हो और इतना मतलब मोटा। हमने भी देख लिया, अपने साथ में लड़के थे, एक तो बड़ा था हमारे बराबर का, एक हमसे छोटा था। तो हमने कहा इसको बताएंगे अभी तो ये तो शोर मचाएगा, चिल्लाएगा अभी। तो यहाँ पे ये है तो ये नुकसान भी कुछ कर सकता है हम लोगों को। तो फिर बगैर बताए भगा के गाड़ी लेके आया मैं। तो जब गांव के पास अपने पहुंचा, गांव के किनारे, गाड़ी रोकी मैंने भी टॉयलेट की। जो साथ में 2 लड़के थे उन्होंने भी। फिर मैंने वो पूछने लगे क्या था बताओ तो। फिर मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी चीज़ थी यार, वहाँ पे भूत था। बोले सच में? उन्होंने कहा हाँ, अभी तो मैंने तुम लोगों से कह रहा था कि रुको मत, चलो आओ बैठो फटाफट। बोले तुम कहाँ पे था? हमने कहा वो जहाँ पे सेमल का पेड़ मोटा खड़ा था उसके पास में ही साइड में था। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर मैं रात में आया, सो गया। तो फिर उधर पे जब जाता हूँ तो वो टाइम अब वो याद मुझे आ जाती जगह। हाँ। तो वो रात मुझे याद आ जाती, जरूर याद आ जाती है। अभी जो आपको याद आती है क्या? मेरे को अभी वो चेहरा याद आ रहा है। देखो मैंने अभी जो फुटेज जो रेडी हुई है, हमारी कैप्चर हुई है कैमरा में, वो अभी मैंने देखी। उसमें वो आदमी दिखाई दे रहा है। मैंने उसको देख के भगा दिया था एकदम से। या अभी मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा तो शायद दिख भी जाएगा। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से जो देखा ना,
वो आदमी, उसकी आंखों में काजल डला हुआ था, जी हाँ। ठीक है। आदमियों को मैंने काजल डाले हुए देखा नहीं है कभी, बहुत कम लोगों को कभी देखा होगा, कभी मैंने आदमियों को कभी काजल डालते हुए देखा नहीं है। वो जो था, वो जो देख के, वो जो उसकी स्माइल थी ना, हल्की सी स्माइल, और वो स्माइल जो थी वो बड़ी मतलब खतरनाक सी थी। वो स्माइल वाली स्माइल नहीं थी, वो कुछ और ही स्माइल थी वो। गाड़ी में उस टाइम भगा था नहीं, मैंने यही सोच के भगा दी गाड़ी। डीसी करंट चल रहा है इसमें। अच्छा, अलाउड है यहाँ पे करंट छोड़ना? डीसी करंट झटके वाला। अच्छा, 12 वोल्ट। आप इसको टच करेंगे एकदम झटका लगेगा पूरे से। लेकिन जैसे ये डीसी करंट वाला जो ये फेंसिंग कर रखी थी, अब ये तो जो यहाँ के जो अच्छे वेल टू डू फार्मर्स हैं, किसान हैं, वही कर पाएंगे ऐसा। लेकिन जैसे कि वहाँ पे वो आग जला के बैठे हुए तो बेचारे, दिख रहा था किसी तरीके से अपना गुजारा ही कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से फेंसिंग कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग? उनको तो रात भर बैठ के जो है ना, जाग के अपनी फसल को बचाना होगा। तो ये जो फेंसिंग जो है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, और कहीं ना कहीं अगर जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है तो मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों में हेल्प कर देनी चाहिए, और करती भी है। खैर, जंगल की साइड से तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम करता ही है, फेंसिंग करती है। यहाँ पे फेंसिंग हो रखी है क्या? अभी फेंसिंग नहीं हुई है ना, थोड़े टाइम में हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पीलीभीत में ऑलमोस्ट हो चुकी है। पीलीभीत में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइगर अटैक हुए हैं अभी, और वो जो है ना न्यूज़ में बहुत कम आ रहे हैं। जो पुरैनी दीपनगर नाम की एक जगह है वहाँ पे, और न्यूरिया के पास बहुत ज़्यादा टाइगर अटैक हुए हैं अभी रिसेंटली। और ये तो देखो फेंसिंग क्या ज़बरदस्त कर रखी है, इसके अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई जानवर आ जाए, है ना। फुल प्रूफ काम कर रखा है तो, और इसमें करंट भी होगा, और करंट भी है। और सामने वो दिख रहा होगा आपको, आग जला के बैठे हुए हैं बिल्कुल लास्ट में। पर ठीक है यार, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, ठंड है और जंगली जानवरों का खतरा है, फिर भी बैठे हैं। तो आवाज़ है कुछ, हो हाँ, बम्पर तो नहीं निकल जाएगा? फंस गई है तो ना, फट जाएगा, चैम्बर फट जाएगा। पीछे लेना पड़ेगा, रुको एक मिनट। कोई पत्थर अड़ा हुआ है जरूर, चैम्बर ना फट जाए कहीं। नहीं, बम्पर जाएगा। अरे यहाँ उतरना सेफ नहीं है यार। एक बार यहीं से साइड से देख लो ना, थोड़ा सा खोल के, गेट खोल के देख लो, थोड़ा दरवाजा खोल के देख लो ना, यहीं से, ये दरवाजा यहीं से खोल के देख लो एक बार कि क्या अटका पड़ा है। अटक ही गया? नहीं, बम्पर उखड़ेगा क्या आगे वाला? हाँ, चलो कर लो, बैक कर लो फिर तो। भाई गाड़ी थोड़ी सी हमारी यहाँ फंस गई है। मेरी गाड़ी के साथ ये इशू होता है यार, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना इतना ज़्यादा है नहीं। क्या चीज़ है, एक बार देखते, थोड़ा पीछे करो, मैं निकाल लेता हूँ। साइड से निकालें ना, उधर से फंस जाएगी, इधर की साइड में रखो आप, मेरी साइड में रखो। एक मिनट रुको, रुको, मैं निकाल लूँ क्या? आप आ जाओ इधर ना, मैं निकालता हूँ, अंदर से ही आ जाओ यार। देखो अपनी साइड, ठीक है। ठीक है, बस। चला गया होगा, अब यहाँ था ना पहले, यहाँ नहीं, उधर था पीछे था सर, पीछे तो यहाँ पे गाड़ी अटकी हुई थी। हाँ, उसी के सामने दिख गई। ओहो बड़ी खतरनाक जगह है अटकी। आप अपना ऊपर है?
नीचे बिल्कुल ना ना ऊपर करके रखो यार एकदम से। हाँ डाल के निकाल ले बाहर हाँ। अरे एकदम से आए पंजा मार दे। पंजे से नहीं डर लगता है इतना, हल्की मुस्कान से लगता है। हाँ बिल्कुल। कितने सारे स्पॉटेड डियर्स हैं। जूम करना जरा। स्टैग हैं सारे, ये सारे के सारे स्टैग हैं। अलर्ट हाँ 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 हाँ। थोड़ा लाइट बंद करूँ क्या थोड़ी देर? हाँ गाड़ी बंद कर दो, लाइट मत बंद करो, गाड़ी का शोर बंद हो जाएगा। ये देखो, ये जो साइड में चट चट की आवाज़ आ रही है ना, ये करंट की है। ये होती है आवाज़, आपको आ रही है चट चट की आवाज़? इस साइड में देख रहे हैं कहीं? ये परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस साइड में देख रहे हैं। और ये सारे स्टैग हैं, इसमें एक भी फीमेल नहीं है। कुछ आवाज़ हुई ना अभी? गाड़ी बंद करो। नहीं, उसको देखो, बार बार देख रहा हूँ उधर। यार जो मैं बोल रहा था ना कि चट चट की आवाज आती है, वो आती है, और उस दिन उसमें से नहीं आ रही थी। गैरल में? गैरल नहीं, उधर से वो तो कह ही रहे थे काम फाटो कर में। रहा। ये देखो भाई, इसमें जो फेंसिंग होती है ना, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इसमें से चट चट की आवाज आती है हमेशा। डीसी करंट जो है आती है, लेकिन जो लास्ट टाइम हम जब फाटो में रुके थे, तो जो फेंसिंग हो रखी थी ना, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और उसी दिन जो है फाटो एफआरएच के अंदर लेपर्ड आया हुआ था। तो इस बात से थोड़ा सा लग रहा है कि एफआरएच में भी आप सिर्फ फेंसिंग के भरोसे नहीं रह सकते। तो फाइनली अभी हम अपने होम स्टे में आ गए हैं, और गाड़ी हमारी जो है फंस गई थी। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। आपको दिख रहा है गाड़ी आगे से मिट्टी में पूरी। तो देखो, ये जो है पूरा वॉल्ड है, दीवार हो रखी है, इधर भी फेंसिंग हो रखी है, ये दूसरा है इधर का, और पूरी वॉल्ड है। लेकिन फिर भी ना, हम जब उतरे यहाँ से गाड़ी में से, और हमने पूरा पहले स्कैन किया है, उसके बाद हम गाड़ी में से उतरे हैं। इधर फेंसिंग है, तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पार्किंग आपकी जो है अंदर ही हो, प्रीमिसेस के अंदर हो, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। बल्कि मैंने इनको बोला है कि जो पार्किंग है ना, इधर बना दो। तो भैया ने मेरी बात मान ली, पार्किंग जो है ना यहाँ पे ठीक रहेगी। और पार्किंग से ये बिल्कुल ये स्लोप से एंट्री, उस वाली ओवल की बजाय पार्किंग जो है इधर हो जाएगी बिल्कुल, ये इनके साथ में। मैं इनकी हेल्प करने जा रहा हूँ, लेकिन ये डरे डरे लग रहे हैं मुझे कुछ। ये बंद करवा देते हैं, तो अब मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं। आज जो भी देखा हमने, टाइगर देखा, लेपर्ड देखा। टाइगर लेपर्ड तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई जो दिमाग कहता है कि कोई बात नहीं, नहीं माननी चाहिए। दिल कहता है कि यार ये चीज़ें होती हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म।
रात के हो गए हैं 12:40 12:39। यार ये वो जो है ना अपडेटेड नहीं है, ये टाइम जो है ना पीछे का दिखाती है। अभी जो है 12:45 के अराउंड हो गए होंगे, 5-6 मिनट पीछे चल रही है। और आपको अगर ये वीडियोस मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड नाइट, तब तक के लिए पीस।